टेल मी अबाउट योर सेल्फ। हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये क्वेश्चन ज़रूर सुना होगा। अक्सर क्या करते हैं, हम बताने लगते हैं कि हम कहाँ से पढ़े हुए हैं, क्या किया है हम लोगों ने, या कभी कभी फंबल हो जाते हैं, हम तैयार नहीं रहते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होता है। आज मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं और कैसे आप किसी भी इंटरव्यू को इम्प्रेस कर सकते हैं अपने बारे में बता के। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतीक पांडे और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसको कैसे आप बहुत बहुत आराम से और बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अब जब भी किसी को आंसर कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपके आवाज़ में एक इंथुजियाज्म है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साउंड करें और आप अपना बेस्ट सेल्फ रहें। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे अब आई हैव टू बी माई सेल्फ। दैट इज़ ट्रू, यू हैव टू बी योर सेल्फ, बट दैट इज़ द बेस्ट वर्जन। आपको अपना बेस्ट वर्जन रहना है। आप ये एक डेट की तरह होता है जहाँ पे आप जब जाते हो पहली बार तो आप ट्राई करते हो कि आप सामने वाले को पहले ही इंप्रेशन में इम्प्रेस कर ले। सेम होता है इंटरव्यू में। पहला आपका कॉल इंटरव्यू का या पहला इंटरव्यू की जो मीट है वो ही आपकी इंप्रेशन क्रिएट करती है और वही डिफाइन करता है कि आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो या नहीं जा रहे। टिप नंबर 2, आप जब भी ये चीज़ कर रहे हो कि आप क्वेश्चन देने जा रहे हो, आपके माइंड में एक स्क्रिप्ट रेडी होना चाहिए। अब ये तभी होगा जब आपने एक स्क्रिप्ट लिख रखा है, आप आराम से उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो। मतलब कभी भी हो सकता है, मैं अगर स्टेज पे जाके बोल रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, उसकी स्क्रिप्टिंग मैं आज ही से कर रहा हूँ। मे बी बहुत सालों के बाद मैं 10,000 लोगों के सामने स्टेज पे बोल रहा हूँ, पर मैं आज से उसकी तैयारी कर रहा हूँ। सेम आपको करते रहना है। आपको नहीं पता है कि कब आपसे कौन पूछ ले और आपको बोलना पड़े, तो इसकी तैयारी हमेशा आपको करती रहनी पड़ेगी। टिप नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जब भी किसी को रिप्लाई करो, आप कॉन्फिडेंट देखो और उनके आंखों में देखो। अब क्या होता है कि कभी कभी हम अगर कॉल पे भी रहते हैं, वीडियो कॉल पे भी रहते हैं, तो मतलब छत्ती देखने लगते हैं, ये क्या हो रहा होता है, या लैपटॉप के नीचे देखने लगते हैं। आपको कैमरा में देखना है, आपको लगना चाहिए कि आप उस पर्सन से बात कर रहे हो। आप अपना वीडियो ऑन कर लो, अगर फ़ोन पे हो तो आप कहीं बैठ जाओ आराम से और जो बात कर रहे हो उससे फोकस करो। आसपास के आते जाते लोगों को मत फोकस करो। या अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और आपके कमरे में 2-3 लोग बैठे हुए हैं तो उन लोगों के ऊपर ध्यान दो, उनकी आंखों में देख के बात करो। अब स्टार्ट करते हैं कि स्क्रिप्टिंग क्या होगी, आपको बोलना क्या है। सबसे फर्स्ट आप थैंक यू बोलें कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी आपको बोलने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, ये आपका पहला लाइन होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं माई सेल्फ प्रतीक पांडे और दिस इज प्रतीक, हे एवरीवन, हाय, ये सब नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने हाय हेलो पहले ही कर लिया है। ऐसा नहीं होता है कि पहला ही कोई कैमरा ऑन होते बोलता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हाय दिस इज प्रतीक। ऐसा नहीं होता है। आपने हाय हेलो कर लिया है, ये सब नहीं बोलने की जरूरत है। आप अपना नाम आप ले भी सकते हो, नहीं ले सकते हो, ये आपका डिसीजन है, पर मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरे साथ इंटरव्यू कर रहा है उसको पता है कि वो प्रतीक से ही बात कर रहा है, वो किसी और पर्सन से नहीं बात कर रहा है। तो दिस इज योर कॉल। सो आपका पहला लाइन होना चाहिए, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। काम रिलैक्स होकर ये लाइन बोलो, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। अब क्या होगा, अब आप ये समझो कि पहला आपने थैंक यू बोल दिया। सेकंड जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो सेकंड आपका जो चीज़ होता है उसको आप 3S में डिवाइड करो। 3S, सक्सेस, स्ट्रेंथ एंड स्किल। अब सक्सेस क्या होता है, बहुत लोग ये सोचेंगे कि क्या मैं पीछे से स्टार्ट करूं, कि मैंने क्लास 10th कहीं स्कूल से पढ़ा था, क्लास 12th मैंने यहाँ से पढ़ा था और मेरे यहाँ पे 65% आए थे, मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से किया था, MBA यहाँ से किया था। ये सब मैटर नहीं कर रहा है। अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो आपको अपने रिसेंट जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, उसमें आपने क्या सक्सेस किया है, आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका स्किल क्या है। जब भी कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको जानना चाह रहा है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी CV, आपको नहीं जानना चाह रहा है। वो एक ही चीज़ जानना चाह रहा है कि आप जब कंपनी में आओगे तो आप क्या लेके आओगे और आप क्या दे सकते हो कंपनी को। सिंपल, ये बात आपको समझनी है। जब आप ये बात समझ चुके हैं तो आप आराम से ये स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने बता दिया थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। अब आपको स्टार्ट करना है कि आपके सक्सेसेस क्या रहे हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मेरा जवाब यही रहेगा, I would like to bring some points from my research experience. I am GM of sales in Traco, and from this time of period, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, from in this time of period I have bring many clients in this company. When I started the company revenue was some, इतना आप अमाउंट बोल सकते हैं, and I have directly invested myself to take it up to this level. मतलब आपने ये यहाँ पे बता दिया कि आपने कहाँ पे काम किया है, कितने टाइम के लिए क्या किया है और क्या किया है। अब आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप जैसे मैं जनरल मैनेजर हूँ तो मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है कंपनी के ग्रोथ और रेवेन्यू को स्ट्रक्चर करने में। अगर आप किसी टीम पे में हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि आपने ये नए ब्रांड आप लेके आए थे। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप ये बोल सकते हो कि ये नए प्रोडक्ट आपने बनाए थे। तो बेसिकली आपको अपना सक्सेस नोटिफाई करना है कि आपने पिछले कुछ सालों में क्या किया है और सक्सेस कितना है।
आपको ये ध्यान रखना है कि आप रिसेंट एक्सपीरियंस से पीछे जा रहे हो, आप स्टार्टिंग से मत करो। तो अगर रिसेंट जॉब ये है, उसके बाद का अगर आप जॉब मेंशन करना चाहते हो तो भी मेंशन कर सकते हो। फिर पॉइंट आता है स्ट्रेंथ का। अब स्ट्रेंथ आपको देना है कि वाइल डूइंग दिस थिंग्स आई वाज वेरी गुड विथ माय कम्युनिकेशन, while doing this thing I was very confident with my processes, while doing these things I have built very key relation with my clients। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर सकते हो, आप स्ट्रेंथ अपना मेंशन कर सकते हो। मैं ये सारी चीज़ें सेल्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, आप इसके किसी और पर्सपेक्टिव से भी आप लिख सकते हो। एंड थर्ड जो आता है वो आता है स्किल। अब स्किल का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मतलब आपके अंदर क्या है क्या नहीं है। स्किल का मतलब है कि आप इसके अलावा क्या कर सकते हो। Apart from that, I am very active learner. I read lots of books and I also like to walk a lot, which help me to be disciplined. I wake up at 7 a.m. so I can be a more productive. So ये skill होती है जो आप एक्स्ट्रा कर रहे हो। तो अगर आप पेंटिंग बनाते हो तो वो बोल सकते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो वो बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। जब आपने ये स्क्रिप्ट पूरा कर लिया, आपने थैंक यू बोल दिया, अपना सक्सेस बता दिया, स्ट्रेंथ बता दिया, स्किल बता दिया, तो उसके बाद आता है आपकी क्लोजिंग। अब क्लोजिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा, आपको जेडी पढ़ना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो उसका जॉब स्ट्रक्चर क्या है, उसका रोल क्या है। क्लोजिंग आपका हमेशा ये स्टेटमेंट होना चाहिए कि जब ये कंपनी में आप ज्वाइन कर लोगे तो क्या चेंज आ सकती है। इफ़ आई ज्वाइन दिस कंपनी आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई विल ब्रिंग वैल्यू। अब वैल्यू जो होगा वो आप परसेंटेज में देते हो या नंबर्स देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इफ़ आई एम कॉन्फिडेंट, if I join this company, I'm confident enough that I'll bring this client on board in my recent 5 months, or I can increase the revenue by 9% in 1 year, or I can make good processes from my past experience। So ये चीज़ें हैं जो क्लोजिंग होगी। एंड लास्ट में अगर आप क्वेश्चन पूछ सको तो मज़ा आ जाएगा, तो आप पूछ सकते हो आई थिंक दिस इज़ वॉट यू गाइज आर लुकिंग फॉर। ये जब आप क्वेश्चन पूछते हो या ये जब आप बोलते हो, यहाँ पे आपने इंटरव्यू को अपने कंट्रोल में ले लिया है। क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है वो ज़्यादा सुपीरियर हो जाता है, और जो सामने वाला पर्सन होता है जब कोई इंटरव्यूअर से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो अलग साउंड करता है, क्योंकि सारे लोग जवाब देने के लिए बैठे होते हैं इंटरव्यू में। अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो वो बंदा याद रखेगा, वो इंटरव्यूअर हमेशा याद रखेगा कि कोई था जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था। और आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हो उतना वो जवाब देता है। हमेशा याद रखो, आपके लोगों को बोलने में बहुत मज़ा आता है, तो जब आप किसी को बोलने का मौका देते हो तो वो हमेशा याद रखता है। तो अब आपको पता चल गया कि आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर कैसे देना है। थैंक यू बोलना है, अपने सक्सेस के बारे में बताना है, अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, अपने स्किल के बारे में बताना है, उसके बाद क्लोजिंग करना है। एक लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। 20 मिनट तक आपको अपना गाना नहीं गाना है, आपको अपनी कहानी नहीं बतानी है, वहाँ पे आप स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहे हो। आपका इंट्रोडक्शन 1 या 2 मिनट का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोगों को टाइम दो ताकि वो ऑब्जर्व कर सके। जब आप बोल रहे हो काम रहो, एंथुजियाज्म आए आपके आवाज़ में, पर ऐसा ना लगे कि आप इतना चिल्ला रहे हो कि लोग सामने डर जाए। एक प्रो टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जब आप ये प्रिपेयर कर रहे हो, इसको आप लिखो और रिहर्स करो। मिरर के सामने खड़े होकर बात करो, और आप इसको बार बार बोलो। आप ये समझो कि आप किसी को जब अपने बारे में बता रहे हो तो ऐसा होना चाहिए जो सीवी में चीज़ें मेंशन ना हो पर उसके दिमाग में हमेशा रहे, और आपके सीवी को जब भी देखे या आपके नाम को जब भी देखे वो हमेशा आपके इंटरव्यू को रिकॉल करे। ऑलराइट गाइस, ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि आपने कभी टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर अच्छे से दिया था या नहीं दिया था। और अगर आपको SaaS का कोर्स करना है तो नीचे लिंक है, जाओ क्लिक करो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।